Hello, students. So, we are back with our new chapter. The book is Snapshot, and the chapter is chapter number 7. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि अभी अभी अपनी मेडिकल स्टडीज़ को ख़त्म करके प्रैक्टिस जो है उसने अभी अभी जस्ट स्टार्ट की है अपनी मेडिकल लाइफ में। फर्स्ट केस जो है वो हैंडल कर रहा है और कैसे उसको अकेले में वो केस सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है और कैसे वो जो है कुछ अपनी थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कैसे वो अपना केस जो है वो फर्स्ट केस अपनी लाइफ का जो है वो सॉल्व करता है। तो लेट्स हैव इट्स इंट्रो। So in this excerpt, the Citadel Andrew Mansion, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blanley. तो सिटाडेल में से एक छोटा सा ये लेसन लिया गया है। एंड्रू मेंशन की स्टोरी है ये मेन। तो एंड्रू मेंशन अभी अभी मेडिकल स्कूल से आउट हुआ है और अभी उसने मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की है असिस्टेंट की तरह। तो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर अपनी प्रैक्टिस जो है उसने स्टार्ट की है और छोटे से बैलेनिली के छोटे से माइनिंग टाउन में जो है वो अपने क्लिनिक में काम कर रहा है। As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. तो एक शाम को कहते वो अपने घर जो है वो वापस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि क्रिस्टाइन जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके जिससे वो प्यार करता था उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ पर जो है उसकी थोड़ी जैसे नोकझोंक हो गई होगी, कुछ जो है प्रॉब्लम हुई उन दोनों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा दुखी था, डिसअपॉइंटेड था। तो जैसे ही वो उससे मिलकर वापस आ रहा था तो जो मॉर्गन जो है वो उसको मिलता है। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 years आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो जो और उसकी वाइफ जो है 20 साल उनको शादी को हो गए हैं और 20 साल के बाद उसकी वाइफ को जो है वो एक्सपेक्टेड है उनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बर्थ लेने वाला है। Though it was nearly midnight when Andrew reached Brangover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the clothes surgery and the entrance of the house. तो कहते आधी रात के अराउंड टाइम था कुछ। एंड्रयू जो है वो ब्रेनगर में जो है वो वापस आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जो मॉर्गन जो है उसकी वेट कर रहा है, वॉकिंग अप एंड डाउन, अंदर बाहर जा रहा है, छोटे छोटे से स्टेप्स ले रहा है, कभी सर्जरी मतलब उसके क्लिनिक के बाहर जाता है, कभी घर की एंट्रेंस तक जाता है। तो ऐसे वो घूम रहा था जैसे टेंशन में बंदा घूमता है ना, तो वो भी ऐसे जो मॉर्गन घूम रहा था। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। तो जैसे ही जो है वो जो इनकी डॉक्टर को देखता है, एंड्रयू मेंशन को देखता है जो मॉर्गन, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कि बर्ली ड्रिलर्स मतलब कि वो जो है एक माइनिंग में जो है ड्रिलिंग का काम करता है, तो वहाँ पर जो है वो एकदम से स्टिल हो जाता है, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शांति आती है कि वो डॉक्टर जो है वो आ गया है। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर। तो कहते डॉक्टर आप आ गए, मैं 1 घंटे से वापस आ जा रहा हूँ यहाँ पर। द मिसूज वॉन्ट्स यू बिफोर टाइम टू। मिसूज मतलब कि मिसेज के मेरी वाइफ जो है वो उसको तुम्हारी ज़रूरत है, उसके इनके टाइम से पहले ही तुम्हारी ज़रूरत है। Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. तो एंड्रयू जो है वो अपने ही गहरी सोच में डूबा हुआ था, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। तो अचानक वो अपने सेंसेस में वापस आता है और मॉर्गन को कहता है कि वेट करे। He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Belena Terrace. तो वो फिर जो है अपना बैग लेकर वापस आता है और दोनों हाउस नंबर 12 बेलेना टेरेस की तरफ, मतलब ये एड्रेस है, उसकी तरफ चलते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री थी, रहस्यमयी थी, शांत थी और ठंडी थी रात, हवा ठंडी चल रही थी। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस।
तो एंड्रयू जो है उस टाइम उसको जो है थोड़ा यानी कि एकदम से तेजी से चलना पड़ा, सब कुछ एकदम से जल्दी जल्दी हो गया। तो वो अभी जो है अपनी ही धुन में जो है वो खोया हुआ था, बिल्कुल डल था, लिस्टलेस था, बेजान था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो एक्चुअल में करे क्या। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blanley. तो वो जो है एक तरह से प्रीनोशन मतलब कि उसको गैस ही नहीं था कि आज की रात उसकी लाइफ में कुछ अजीब होने वाला है। एक तो उसके गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, और दूसरा कहते हैं कि अगर मुझे अपना करियर जो है ब्लैनेले में बनाना है तो आज ये केस जो है मुझे अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्यूचर ब्लैनेले में इसी केस पर डिपेंड था, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट केस भी था। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. तो फिर दोनों आदमी जो है वो चुपचाप चलते हैं और हाउस नंबर 12 के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और फिर जो है वहाँ पर ड्रू अप शॉट मतलब कि वो थोड़ी उसका जो मॉर्गन जो है वो थोड़ी गहरी सांस लेता है। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, कहते मैं अंदर नहीं जाऊँगा। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ा स्ट्रेन बता रही थी, उसके आवाज़ से ही टेंशन जो थी वो झलक रही थी। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, तो कहते लेकिन डॉक्टर मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished. तो कहते जैसे वो एंड्रयू मेंशन जो है वो अंदर जाता है तो वो एक रास्ता जो है वो उस छोटे से बेडरूम की तरफ जा रहा होता है, और वहाँ पर जो है साफ था लेकिन फर्नीचर वगैरह अच्छे से नहीं था, एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और सिर्फ एक छोटा सा तेल का लैम्प जो था वो जल रहा था, मतलब दिया वगैरह सोच लो। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited still beside the patient. और वहाँ पर जो है अंदर जब वो जाता है तो 70 इयर्स के अराउंड जो मॉर्गन की जो सास है, मतलब मिसिज मॉर्गन की मदर है, लंबी है और ग्रे मतलब वाइट हेयर है, और वहाँ पर बैठी है, और साथ के साथ स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ मतलब दाई जो होती है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो मिडवाइफ जो है वहाँ पर पेशेंट के पास वेट कर रही है। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, तो वो जो है जैसे ही रूम में आता है तो उसकी मूवमेंट्स को देखकर जो है उसके एक्सप्रेशंस को दोनों देख रही हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। तो फिर वो उसकी मदर जो है मिसेस मॉर्गन की मदर जो है वो फिर उसको देखती है थोड़ी देर, फिर कहती है कि चलो मैं आपके लिए चाय जो है वो बना देती हूँ डॉक्टर। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, वो हल्की सी स्माइल देता है। He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. तो वो कहती कि वो देखता है कि लेडी काफ़ी ओल्ड है, बूढ़ी है, और एक्सपीरियंस भी है उसको, और उसको ये भी पता है कि अभी बर्थ में टाइम है, तो वो जो है फिर वो उसको ये भी डर था कि शायद टाइम है तो फिर ये डॉक्टर ये ना कह दे कि मैं बाद में आता हूँ, तो इसीलिए जो है वो चाय बनाने चली जाती है। डोंट फ्रेट मदर, आई नोट रन अवे, फ्रेट मतलब कि परेशान मत हो, तो कहते हैं कि तुम जो है वो टेंशन मत लो माँ, मैं नहीं भागता। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, तो नीचे किचन थी और किचन में जो है वो लेडी जो है डॉक्टर को चाय देती है और वो चाय पीता है। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. ओवर मतलब कि थका हुआ था वो, लेकिन वो उसको ये पता था कि अगर मैं घर चला जाऊंगा तो मुझे 1 घंटे की नींद भी जो है वो नहीं हुई होगी कि मुझे मैसेज आ जाएगा वापस आने का। He knew too that the case here would demand all his attention, और वो ये भी जानता था कि यहाँ पर जो केस है वो उसकी डिमांड जो है डॉक्टर वहाँ पर उसको चाहिए, उसकी अटेंशन उस केस को चाहिए। अ क्यूर लेथर्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, तो अचानक सी जो है अजीब सी जो है
लेथर्जी मतलब लेजीनेस सी, आलस सा जो है उसमें आ जाता है. ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर. तो वो फिर यही डिसाइड करता है कि जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता वो यहीं पर बैठेगा. An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. और फिर 1 घंटे के बाद फिर वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है, नोट करता है कि अभी क्या टाइम है, कैसी कंडीशन है, और फिर वापस किचन के पास जो आग जल रही थी वहाँ पर आ जाता है. It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. तो अभी भी कहते कि बिल्कुल सब कुछ सन्नाटा था, बस रसल ऑफ सिंडर ग्रेट मतलब कि कुछ भट्टियों में जो कोयला वगैरह जल रहा था ना उसकी आवाज़ आ रही थी, उस चिंगारियों की, और साथ के साथ बस क्लॉक की टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी, बाकी सब कुछ स्टिल था. नो, देयर वॉज अनदर साउंड. कहते नहीं, एक और साउंड थी वहाँ पर. द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड. तो मॉर्गन के पैरों की आवाज़ भी थी, जैसे वो बाहर चल रहा था उसके पैरों की आवाज़ टक टक करके आ रही थी. द ओल्ड woman's footsteps as he paced in the old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. तो वो ओल्ड लेडी जो उसके सामने बैठी हुई थी, ब्लैक ड्रेस में थी, बिल्कुल मोशनलेस थी, वो भी नहीं हिल रही थी, और उसकी आंखों में अजीब सी जिनकी जिंदा दिली थी, वो सास के साथ वाइज भी थी, और वो जो है वो डॉक्टर को जो है वो देखे जा रही थी बिना पलक झपके. His thoughts were heavy, muddled. तो वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में था और कंफ्यूज था. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. तो वो जो है जो उसके साथ आज घटना घटी थी, एपिसोड हुआ था कार्डिफ स्टेशन पर, कि वो जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिडली मीन्स के उसको और भी ज़्यादा उदास कर रहा था. He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page, bound to the shrewish blood vein of Danny, living unhappily apart from his wife. तो वो फिर सोचता है कि कैसे जो है लोग जो है, जैसे ब्रैमवेल के बारे में सोचता है कि कितनी पागलों की तरह जो है वो एक लेडी से प्यार करता है, और फिर वो लेडी जो है उसको कितनी बुरी तरह से जो है उसको डिसीव करती है, उसको कैसे वो जो है धोखा देती है. और उसके साथ वो सोचता है एडवर्ड पेज के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू, सॉर्डिडली मतलब कि झगड़ालू लेडी के साथ जो है वो जिसका कि बंधा हुआ था, ब्लड वैन था, मतलब कि बंधा हुआ था ब्लड वैन, उसका एक तरह से नाम सोच सकते हैं हम, ठीक है. तो श्रीश लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू थी वो लेडी, और फिर उसके बाद लिविंग अनहैप्पीली, और फिर कैसे वो जो है दोनों जो है बहुत ही अनहैप्पी लाइफ जो है वो जीते हैं, और बाद में दोनों डिवोर्स ले लेते हैं. हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर. तो ये सारे रीजंस उसको बता रहे थे कि ये सारी शादियां जो है वो फेलियर्स हैं. इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस. तो ये प्रेजेंट जो सिचुएशन थी, जो सारे के सारे जो अभी उसके स्टेट थे, सभी कुछ सोचता है, तो वो जो है वो एक तरह से एक डिसीजन पर जो है वो पहुंच जाता है, और वो उसको कंपा देने वाला डिसीजन होता है, मतलब वो सुन सा हो जाता है. ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. तो वो जो है फाइनली सोचता है कि आइडियलिक स्टेज पर जाकर जो है वो शादी जो है वो करेगा, मतलब कि थोड़ा स्टेबल हो जाए. येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम. हाँ, तो वो जो है कहते कि दूसरी तरफ जो है क्रिस्टीन की इमेज जो है वो अपने सामने जो है वो नहीं कर सकता था. वो सोच कुछ नहीं, कुछ था दिमाग में, कुछ था और कर कुछ रहा था वो. हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन. और उसकी आंखें उसके सामने चमक रही थी, जिसके कारण वो कोई और कंक्लूजन पर जो है वो पहुंच ही नहीं सकता था. इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल
doubting mind and his overflowing heart, which left him resentful and confused. तो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था और कश्मकश चल रही थी उसके दिमाग में, उसके हर्ट के बीच में, कि दिमाग जो है वो मैरिजेस के बारे में सोच रहा था जो फेलियर हुए थे, और हर्ट जो था क्रिस्टिन के बारे में सोच रहा था, और उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था अपने आप को, और साथ के साथ वो एक तरह से कंफ्यूज था. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. तो वो जो है फिर अपनी चिन जो है अपनी छाती के बीच में लगाता है, मतलब कि अपनी चिन को अपनी छाती के साथ लगाता है, टांगे फैलाता है, और ब्रूडिंगली मतलब कि सोचते हुए आग की तरफ देखता है. He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. तो इस पोजीशन में वो काफ़ी लंबे टाइम तक बैठा रहता है, क्रिस्टिन के बारे में सोचता है, उसकी आंखें, उसका दिल भर आता है उसके सोच के से, और वो ऐसे ही तब तक रहता है जब तक सामने वाली लेडी जो थी वो उसको बुलाती है. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. और कहते कि उसके जो सामने जब उसको वो बुला रही थी, वो उसके इमेजिनेशन में, उसके थिंकिंग में जो है वो कुछ और ही सोच रहे थे. Suzanne said no to give her the chloroform if it would harm the baby. Suzanne मतलब कि मिसेज मॉर्गन. तो वो लेडी कहती है, सुजैन जो है उसकी मदर बोल रही है कि सुजैन कह रही है कि अगर बच्चे के लिए हार्मफुल है तो क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज़ मत करना, मतलब कि उसको बेहोश मत करना क्लोरोफॉर्म के साथ. शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर वैच. तो कहते हैं इस बच्चे को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको इस बच्चे से लगाव है, क्योंकि 20 साल के बाद बच्चा हो रहा है ना उसको. तो हर ओल्ड आईज वार्म्ड एट ए सडन थॉट. तो वो जो है उसकी जो बूढ़ी आंखें थी वो एकदम से कुछ सोचकर चमक उठती हैं. शी एडिड इन अ लो टोन. तो वो धीरे से बोलती है, ए वी ऑल आर आई फैंसी. तो कहती कि हम लोग मेरे आज यही सोचती हूँ कि ये बच्चा हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. तो वो तो बेचारा सोच रहा था कुछ और, एकदम से वो अपने ख्यालों से बाहर आता है, अपने आप को संभालता है. इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली. दे विल बी ऑल राइट. तो कहते कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो जस्ट एनेस्थेटिक है. एनेस्थेटिक मीन्स कि ऑपरेशन से पहले देते हैं ना मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह. तो वो जो है एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए होता है, तो सुन करने के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं. तो कहते सब कुछ ठीक होगा. Here the nurse voice was heard calling from the top landing. तो अचानक नर्स की आवाज़ ऊपर से आती है. एंड्रयू glanced at the clock. एंड्रयू जो है क्लॉक देखता है, which now showed 3:30. तो अभी जो है वो क्लॉक जो है 3:30 का टाइम बता रहा था. He rose and went up to the bedroom. खड़ा होता है और बेडरूम में जाता है. He perceived that he might now begin his work. तो उसको अब ऐसा लगता है कि उसको अपना काम शुरू कर देना चाहिए. An hour lapsed. तो फिर जो है 1 घंटा बीतता है. It was long harsh struggle. और बहुत ही ज़्यादा जो है वो यानी कि काफ़ी लंबा टाइम था और काफ़ी स्ट्रगल वाला था. Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. तो सूरज की पहली किरण जब खिड़कियों के किनारों पर जो है वो दिखती है, तब बच्चे का जन्म होता है. लेकिन वो बच्चा बिल्कुल लाइफलेस था, मतलब उसमें जान ही नहीं थी, उसमें कोई लाइफ ही नहीं थी. तो आज का चैप्टर हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो है वो हम करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.